हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सर द क्लासेस। तो गाइज, आज का पेपर जो भी आप लोगों ने दिए हैं तो आई थिंक बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो थे बहुत अच्छे लेवल के थे। तो चलिए हम लोग वन बाय वन इसको देखते हैं कि किस तरह से हमारा अप्रोच हो सकता है। और जो भी अगर नए लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हर वो बातें छोटी छोटी बात में बताता चला जाऊंगा जिससे आपको समझ में आएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जिन्होंने भी मेरा क्लास अगर किए हैं क्लासरूम में, तो उनको समझ में आया होगा कि जो भी सवाल थे मुश्किल से 5 से 10 सेकंड काफ़ी थे वो सवालों के लिए, है ना। तो 5 से 10 सेकंड काफ़ी थे। अगर आपने एक स्मार्ट अप्रोच अगर आप बनाए होंगे, एक स्मार्ट अप्रोच से बनाए होंगे, तब की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, पहला सवाल है हमारा कुछ ऐसा। पहला सवाल है हमारा, लिया गया है रेक्टेंगल से। क्या गिवन है कि, हाँ, सवाल हमारा हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में होगा। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हिंदी में आपको ये समझा दूंगा। तो पहला सवाल हमारा कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर इफ इट्स लेंथ इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब परिमिति आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर, लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर, पूछा गया है, ब्रेथ पूछा गया है। यहाँ से आपको चाहे आप लेंथ पूछा जाए, ब्रेथ पूछा जाए, जब परिमिति गिवन है, लेंथ गिवन है, तो हमारा लेंथ और ब्रेथ हमारा दोनों निकल जाएगा। अगर पूछा जाता कि आयत का विकर्ण क्या होगा, मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल क्या आएगा, तो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर हम लोगों को पता है, बच्चे बच्चे को भी पता होना चाहिए कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, और ये आपको गिवन है कितना, 60 सेंटीमीटर है या नहीं। लेंथ आपको गिवन है, लेंथ गिवन है, तो यहाँ पे आप चिपका दीजिए लेंथ को, कितना है 13 सेंटीमीटर, प्लस बी आपको पता करना, तो 60। यहाँ से बताया डायरेक्ट बी का वैल्यू निकलेगा कि नहीं। 13×26 और 2b, मतलब बी का डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा 13×26, 26 इस तरफ आएगा तो 60 में 26 जाएगा, तो बोलोगे 160 में 26 जाएगा, तो हमारा आएगा 34। और ये 2 कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 17। यानी बी का वैल्यू हमारा 17 मिल गया। बी का वैल्यू 17 है, लेंथ का 13 सेंटीमीटर है। अगर आप यहाँ से कुछ ही पूछा जाएगा, सपोज कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा जाता, तो हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते। पूछा जाता डायगोनल क्या आएगा रेक्टेंगल का, तो भी हम लोग निकाल देते क्या, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होता या नहीं, बोलो कि हाँ से बिल्कुल हो जाता। कोई दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए सर, है ना। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे सवालों में। चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। तो ये सवाल जो है हमारा, हाँ, ये सवाल जो है थोड़ा अच्छा लेवल के है। अच्छा लेवल का बोलने का मतलब है कि एक ऐसा लेवल जो अभी तक में जितना भी परसेंटेज का पूछा गया है, तो बहुत ही जीरो लेवल का पूछा गया था। लेकिन ये जो सवाल है, मैं इसको बोलूँगा कि हाँ, जितने भी अभी तक के शिफ्ट में पूछे गए हैं उससे थोड़ा अच्छा सवाल ये मेरा है ना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत स्टूडेंट इसको क्या किए, बेसिक से किए हैं, या फिर ऐसा अप्रोच किए हैं जो उनको टाइम लगा है। तो क्या इसमें टाइम लगने वाला बात है, ध्यान समझिएगा। बोला गया कि एक वर्ड 75% ऑफ द वैलिड वर्ड्स, मतलब जितना भी टोटल वर्ड्स है दुनिया भर में, जितना भी यूनिवर्स में चीज़ें हैं, वो खुद में 100% है। उसमें 75% क्या है, एक वैलिड वर्ड्स है। तो आप ये बताइए कि अगर 100% टोटल वर्ड्स है हमारा, बिल्कुल शुद्ध वर्ड्स जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल, उसमें से 75% जो है वो वैलिड है। कितना है, 75% वैलिड है, और 15% टोटल का इनवैलिड है। तो इनवैलिड है डेट मीन्स कि आप लोग समझ के होंगे कि सर यहाँ पे यानी 15% जो है वो इनवैलिड है कि नहीं। तो आपको खुद समझना चाहिए, डेट मीन्स कि आप बोलोगे कि यानी सर हमारे पास जो आ गया 85% जो आ गया सर, वो तो वैलिड वर्ड्स हो गया ना। तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, 85% वैलिड वर्ड्स आ गया। अब आप ये बताइए 85% मतलब क्या। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूँ, 85/100, तो कितना आता है, कितना, 5 से अगर मैं कट करूंगा तो 17×5 = 85, यानी 17 और 5 20 25 100, यानी कितना है, 17/20। आया या नहीं। तो इसका मतलब क्या, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या शो करता है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट आपको टोटल वैल्यू को शो करता है या नहीं, बोलो कि हाँ सर। यानी 20 आपका टोटल रेशियो में अगर मैं कन्वर्ट करूँ, तो है आपका टोटल है 20, जिसमें से जिसमें से क्या वैलिड आपका बच गया 17। यानी जो 3 जो है, 3 जिसके बारे में बोला गया है 15%, यहाँ पे 3 आया, वो क्या है, वो एक इनवैलिड वर्ड है कि नहीं। तो आप ये बताओ कि 20 जो यहाँ आया, तो 20 का तो वैल्यू आपको गिवन है ना, ये 56,000 है या नहीं, बोलो कि हाँ से बिल्कुल।
यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि यानी सर जो 20 का जो वैल्यू है, 20 का वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है? तो बोलोगे कि सर 5,60,000, 5,60,000 गिवन है। 5,60,000 ही है ना, 3 4 500 बिल्कुल, 5,60,000 गिवन है। तो आप ये बताओ कि 5,60,000 टोटल वर्ड्स है, तो 17 का अगर मैं वैल्यू निकाल दूं तो 17 मेरा क्या वैलिड वर्ड्स है कि नहीं? ये ग्रीन वाला जो है ये आपका वैलिड वर्ड्स है कि नहीं? तो बोले कि हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल होगा। फिर आप ये बताओ कि यहाँ पे बोला जा रहा है, फिर बोला जा रहा है क्या कि टोटल वर्ड्स आर इतना, देन फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वर्ड्स। तो वैलिड वर्ड्स पूछा गया जिसमें कि सबसे पहला लाइन पर फोकस कीजिए कि ए गोट 75% ऑफ द वैलिड वर्ड्स। तो मतलब ए ने जो पाया है ना, ए ने कितना वर्ड पाया है? तो जो वैलिड वर्ड्स है ना, इसका 75% ही वो पाया है, उसको 75% ही मिला है। तो 85% का मतलब 85% जो कि हम लोग निकाले हैं इतना दूर, इतना दूर क्या है? 85% वैलिड वर्ड्स का है, और इसमें से 75% उसको मिला है। 75% का फ्लैक्स वैल्यू कितना आता है? तो बोलोगे कि सर जो आता है 3/4 आता है कि नहीं? अगर नहीं आता तो आप ऐसे कर लीजिए, 25 75 25 के 100 3/4। लेकिन मैं बोलना ये चाहूँगा माय डियर कैंडिडेट्स कि आप याद कर लीजिए 1/25 तक, ठीक है? आपके लिए आपके लिए अच्छा होगा, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहतर होगा, आपके अप्रोच के लिए बेहतर होगा। तो आप ये बताइए 3/4 मतलब ये जो भी आएगा मेरा वैल्यू, ये जो भी आएगा इसका मेरा कितना पार्ट चाहिए? तो 3/4 पार्ट ही चाहिए, 3/4 पार्ट ही चाहिए। ये आपका टोटल 85% है। ये टोटल कितना है? 85% है। 85% का कितना चाहिए? तो 3/4 पार्ट ही हम लोगों को चाहिए। जो भी आंसर आ जाएगा वही आपका शुद्ध आंसर आ जाएगा, जिसमें पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू वर्ड्स ऑफ ए, ठीक है? तो चलिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो चलिए सॉल्व किया जाए। 002 तो कितना है? 28 दूनी 56, और ये कितना 3 टाइम 0 है ना, बिल्कुल। फिर 4 से कट गया, 4 7 28 यानी 7,000 आ गया। तो अब ये देखिए तो 7 21, 21 इंटू 17 अगर हम लोग करेंगे, 21 इंटू 17 हम लोग करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन का लॉजिक अपना लीजिए। क्या हो जाएगा? 2 1 2 यानी 200, 201 और 7 यानी 1 और 7 दूनी 14, 14 यानी 140, ठीक है? 140 और ये हमारा हो जाएगा 7 और ये हमारा हो जाएगा 12। डेट मीन्स की 357 है ना, 357 आ गया। डेट मीन्स की 357 और कितने टाइम 0 है? तो 1 2 3 टाइम्स 0 हमारा आ गया। डेट मीन्स की ही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मतलब 3,57,000 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? और ये जो मैंने क्या सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा चुका हूँ किस तरह से हम लोग अप्रोच करते हैं, ठीक है? इतना छोटा छोटा बातें भी नहीं बताऊंगा कि मैं सिंप्लीफिकेशन सिखाऊंगा, जोड़ घटाव सिखाऊंगा, ये सिखाऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कुछ ऐसा बोल रहा है, कैसा बोल रहा है? तो कुछ ऐसा बोल रहा है, ये है कि इफ एक्स इज टू वाई इज इक्वल टू कितना है? 4:5 एंड एक्स इज 20% मोर देन जेड, देन वाई इज हाउ मच परसेंट मोर देन जेड। तो बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, अच्छा मैं बोलूँगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो इसको देखा जाए तो बहुत तरीके से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं, फिर परसेंटेज से कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो अच्छा तरीका है रेशियो में गिवन, तो हम लोग रेशियो से इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले रेशियो बनाना आना चाहिए। तो सब इसका मैं 2 मेथड बताऊंगा आपको, 2 मेथड में बताऊंगा, ठीक है? पहला मेथड, अगर आप थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप ये चीज़ कर लीजिएगा इस तरीके से कि एक्स इज टू वाई। अच्छा मैं आगे हिंदी में बोल दे रहा हूँ, हिंदी मीडियम के लिए, कि ये क्या बोल रहा है कि यदि एक्स और वाई का रेशियो 4:5 है और एक्स एक्स जो है वो 20% जेड से ज़्यादा है, एक्स जो है वो जेड से 20% ज़्यादा है, 20% मोर है, ठीक है? एक्स जेड से 20% ज़्यादा है। तो पूछा ये गया है तो वाई जेड से कितना परसेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक्स इज टू वाई कितना है? तो 4:5 है या नहीं? ये आपको तो गिवन है, कोई इसमें माथा पीछे वाला बात है नहीं।
और दूसरे लाइन में बोला गया कि एक्स इज 20% मोर देन जेड, मतलब एक्स इज 20% मोर देन जेड, मतलब 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 5। डेट मीन्स ये बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि जेड अगर 5 है, डेट मीन्स कि एक्स और जेड का रेशियो, अगर एक्स मेरा 5 है तो जेड कितना हो जाना चाहिए, तो बोलोगे सर 6 हो जाना चाहिए। 5:6 होगा या नहीं, बोलोगे कि हाँ से बिल्कुल होगा। एक्स हो जाएगा, अच्छा मैं उल्टा लिख दिया ना, ये हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा जेड, क्योंकि जेड के बारे में बोला गया है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हमारा जेड। क्यों क्यों जेड, ये बोला गया है कि एक्स इज 20% मोर देन जेड, मतलब जेड से बड़ा है ये एक्स, यानी अगर जेड आपका ये है, जेड अगर 5 यूनिट है तो इससे 20% ज़्यादा कौन है, तो आपका एक्स है। डेट मीन्स की ये 5 है और 1 ये हो जाएगा 6, डेट मीन्स की 6 यूनिट। तो अब आप ये बताओ कि यहाँ से आप ये देखो एक्स को पकड़िए, एक्स आपका कॉमन पॉइंट है कि नहीं। तो यहाँ पे 4 यूनिट है और यहाँ पे 6 यूनिट है, तो ये पॉसिबल है, तो नहीं, बोलो कि नहीं से पॉसिबल नहीं। तो क्या कीजिए, इसको आप इसको क्या कीजिए, इक्वल कर दिए 6 को। तो यहाँ इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, पूरे से हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वल होगा कि नहीं, हमारा नया रेशियो कितना आ जाएगा, तो 12:15 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12:10 आ जाएगा। तो आप ये देखिए किससे कंपेयर पूछा गया है, किससे पूछा गया है कि वाई जेड से कितना परसेंट ज़्यादा है। वाई और जेड को दबोच लीजिए, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड, कितना ज़्यादा है, तो हो जाएगा 15 में से 10 जाएगा 5। किससे कंपेयर किया जा रहा है, जेड से। जेड हमारा कितना है 10 इंटू 100, कितना है 5 दूनी 10, 2 50, यानी 50% क्या है, ये आपका ज़्यादा है। तो ये तो हो गया हमारा बिल्कुल इस तरीके से। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड अगर इतना नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारा क्या है, एक रेशियो हमारा यूज होगा, और ये रेशियो जो मैं बता रहा हूँ ना वो आपका हर जगह यूज होगा, ये आपका रेशियो का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा सेकेंड मेथड को, एक यहीं पे आपका अप्लाई नहीं होगा, आपका हर जगह अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो एक्स और वाई का आपका रेशियो कितना गिवन है, तो 4:5 है या नहीं, बोलो कि हाँ से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर बोला गया है कि एक्स इज 20% मोर देन जेड, मतलब अगर मैं जेड यहाँ पे लिखूँ, जेड लिखूँ, तो क्या बोला गया कि जेड से 20% ज़्यादा है। 20% डेट मीन्स 1/5, मतलब जेड अगर ये 5 है तो एक्स मेरा कितना हो जाएगा, तो 6 यूनिट होगा कि नहीं, बोलो कि हाँ सर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपका ब्लैंक है, यहाँ पे भी आपका ब्लैंक है। तो अब आप ये बताओ ब्लैंक होता तो क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पड़ोसी आकर हथियार लेता है घर को, हथियार लेता है आकर खेलता कूदता है, टीवी देखता है, ये सब आपस में करता है ना। और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना 6 से, यहाँ पे 6 पड़ोसी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पंचों के 20, छचों के 24 और 5 छक 30 आ गया। एक्स और जेड का पूछा गया ना, अच्छा वाई और जेड से, वाई और जेड को दबोच लीजिए, तो कितना का अंतर है, 20 से 30 हो रहा है, डेट मीन्स की 10 का। बेस हमारा कितना है, तो बेस हमारा जेड है डेट मीन्स की 20 है इंटू 100, क्योंकि परसेंट में चेंज करना है, 10 to the 20 to 50 टाइम्स, डेट मीन्स की 50% आया है या नहीं। तो इस तरीके से हम लोग को ये अप्रोच करना है। ठीक है, तो आई थिंक कि ये बातें समझ में आई होंगी कि किस तरह से हम लोग एक अप्रोच हम लोग अपनाते हैं। तो हमारा दोनों मेथड बहुत अच्छा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 सेकेंड काफ़ी है ऐसे सवालों के लिए। चलिए फोर्थ नंबर सवाल पर हम लोग फोकस करते हैं कि फोर्थ नंबर सवाल हमारा कह क्या रहा है। तो इस सवाल के बारे में मैं क्या बोल लूँ बताइए, और क्या देखना बाकी है कि इस तरह के सवाल भी पूछे जा रहे हैं हमारे रेलवे में। अगर फिर भी अगर इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो एक चीज़ जान लीजिए कि जो इसका वैल्यू आपका 4 ऑप्शन कुछ दिया गया होगा, जिसमें से कि होगा +2 भी हो सकता है गिवन, शायद होगा आपका -2 भी गिवन होगा, या फिर हो सकता है +-2 भी गिवन होगा, या फिर चौथा ऑप्शन आपको क्या क्या दे सकता है इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में हो सकता है कि आपको 4 भी दे दिया गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन शायद हो सकता है। ठीक है, जिसमें कि 3 ऑप्शन तो श्योर है कि ऐसा ऑप्शन आपको दिया ही होगा, चौथा ऑप्शन का पता नहीं कुछ और दिया होगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो √4, ये अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आपका आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, डेट मीन्स कि जो भी आपका आंसर आएगा ये आपका प्लस में ही आपका आना चाहिए, प्लस में ही आपका होगा। माइनस कभी आपका पॉसिबल नहीं है किसी भी रूट के अंदर, अगर होता है वो मेरा इमेजिनरी नंबर हो जाता है ना। तो
अब बात आता है कि तो ठीक है सर, तो वो कंडीशन भी बताया इसमें कि प्लस माइनस 2 भी आता है। तो मेरा कैसा कंडीशन अगर होता, तो सपोज़ कि मेरा कंडीशन कैसा होता कि अगर सिचुएशन ऐसा होता कि कोई नंबर सपोज़ कि एक्स स्क्वायर है, आपको गिवन है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर बराबर अगर 16 अगर आपको गिवन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो यहाँ से पावर कितना है, 2 है, तो इसका 2 रूट्स हमारा पॉसिबल है, क्या क्या, एक प्लस में एक माइनस में हमारा हो जाएगा। डेट मीन्स कि हमारा जो आता है वैल्यू, ये हमारा आता है कितना, या तो 4 भी होगा, मतलब +4 भी आ जाएगा आपका, और आपका -4 भी आपका 2 रूट पॉसिबल है। डेट मीन्स इस सिचुएशन में आपका होगा। मतलब अगर मैं इसके अनुसार चलूँ, अगर इस क्वेश्चन के अनुसार चलूँ, तो अगर इसी सवाल को कुछ ऐसा देता, कैसा देता कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है ना, तो आपको अगर इस तरीके से देते कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो हमारा यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू होता हमारा कितना होता है, √4। तो यहाँ से हमारा 2 वैल्यू पॉसिबल था, एक +2 और एक -2, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा क्या होता है, एक अंतर होता है। हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत अच्छे से इस चीज़ों को पढ़े थे, हर एक चीज़ बिल्कुल प्रूव करते हुए, है ना? बिल्कुल अच्छे से। तो आई थिंक कि जो भी अगर नए लोग होंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि क्या है, बिल्कुल बेसिक सवाल पूछे गए हैं, कोई हार्ड लेवल के सवाल पूछे नहीं गए हैं। और इससे भी ज़्यादा ईज़ी पूछा गया ये, जो मैं ये सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है? इसमें जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हमारे सवाल को पूछे गए हैं। तो क्या इसमें कोई सॉल्व कराने का ज़रूरत है, बताइए? ये देखते ही आप लोग क्या बोलिएगा कि 4 4 जा 14 सॉरी 16, 4 टाइम्स में 4 दूनी 8, 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 4। तो इसमें मैं क्या बताऊँ, बताइए? चलिए हम लोग 6 नंबर सवाल कुछ थोड़ा अच्छा है। 6 नंबर सवाल हमारा कुछ क्या है, थोड़ा अच्छा लेवल का है। जो अभी हम लोग 2 सवाल किए उससे थोड़ा मेरा बेहतर है। क्या है, कोई कुछ ऐसा सवाल हमारा कहा जा रहा है, कुछ सवाल हमारा ऐसा कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर टू द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5:1 एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 216, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो बोला ये गया है कि पेरी की किसी आयत का परिमिति किसी आयत का परिमिति और लेंथ का हमारा रेशियो गिवन है, कितना है, 5:1 गिवन है, ठीक है। कोई दिक्कत, बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। और आपका इसके साथ साथ आपको एरिया गिवन है, ठीक है। ये किसी कोना में आप लिख लीजिएगा, दिमाग के किसी कोना में, क्योंकि आपका ये यूज होने वाला है, ठीक है। एरिया है 216 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी दे, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि अगर हमारा ये है तो यहाँ से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। तो इस तरह के सवाल मैंने आप लोगों को करवाया था या नहीं। तो आप ये बताइए कि पेरीमीटर गिवन है, तो हम लोगों को पता है कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ही क्या होता है, पेरीमीटर होता है या नहीं, बोलो कि हाँ सर। जो कि हमारा गिवन है 5। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए ना कि एक्स आप मान लीजिए, थोड़ा सुविधा होगा, आराम होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर लेंथ मैंने x माना तो पेरीमीटर हमारा 5x होगा या नहीं, बोलो कि हाँ सर। तो ये बताइए कि 5x हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, लेंथ आपको गिवन है x, अगर आप यहाँ पे x पुट कीजिएगा तो ये वैल्यू आ गया या नहीं, बोलो कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है। यहाँ से कितना हो जाएगा, फिर आप यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 2b आएगा या नहीं, 5x। फिर यहाँ से b का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 5 से 2 जाएगा 3, यानी 3x/2 होगा या नहीं, बोलो कि हाँ से बिल्कुल होगा, यानी 3x/2 हमारा आ गया। अब आप ये बताइए अब आप ये बताइए कि एरिया आपको गिवन है, ये क्यों दिया गया, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों दिया गया है, ताकि हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो आप ये बताइए एरिया हमारा कितना, 216 है या नहीं, बोलो कि हाँ सर। लेंथ भी हमारा गिवन है एक्स, ब्रेथ हमारा मिल चुका है 3x/2। तो फिर किस चीज़ का गम है, सारा कुछ तो मिल चुका है आपको। तो 3×7 = 21, 3×2 = 6, 72 कितना होता है, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 72 × 144। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो बोलोगे कि सर 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी एक्स का वैल्यू 12। अगर पूछा, अब यहाँ से जो पूछा गया बता दीजिए, पूछा गया होता कि लेंथ कितना है, तो 12, जो कि पूछा ही गया लेंथ। बोला जाता परिमिति कितना हो जाएगा, तो 12×5 = 60 आ जाएगा कि नहीं, बोलो कि हाँ बिल्कुल आ जाएगा सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ब्रेथ पूछा जाएगा तो 12×3 = 36, 36/2
आ जाता मेरा ब्रेथ। पूछा था कि चलिए ये बताइए कि विकर्ण का लंबाई कितना होगा, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी हम लोग बताते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरह से सवाल आपसे कुछ ही पूछा जा सकता है, तो आई थिंक कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलोगे कि नहीं सर, यहाँ तक बिल्कुल अच्छा से समझ में आ रही हर वो बातें मैं लेकर चल रहा हूँ आप लोगों को। चलिए अगला सवाल पे हम लोग देखते हैं। तो ये सवाल है आपका, तो इस सवाल के बारे में क्या है आपका बताइए। ये तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल बोलने का मतलब हुआ कि ये जो सवाल है थोड़ा अच्छा है अभी तक में जितने भी पूछे गए हैं। चलिए इसको भी सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। चलिए, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करने बैठे तो क्या कह रहा है। अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मीन्स अर्धवृत्त, ठीक है। अ सेमी सर्कल इज फिटेड इनटू अ रेक्टेंगल इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल एंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज 1250 पाई। फाइंड द ब्रेथ ऑफ एरिया, सॉरी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। अगर ये बोला गया है, अगर इस तरह की बातें बोला गया तो सबसे पहले इमेज हमारा दिमाग में क्या होना चाहिए, तो आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये होगा कि हमारा ये कहीं ना कहीं ये आयत होगा। दिमाग में ऐसा इमेज आना चाहिए, आपको करने का जरूरत नहीं है, आपका दिमाग में इमेज आना चाहिए। अब आप ये बताइए कि इस पे क्या है, एक आपको दे दिया गया हिंट, आप बोल सकते हैं कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। मतलब कोई भी आप लेंथ ले लीजिए, कोई भी लेंथ ले लीजिए। तो ये क्या है, सपोज कि मैंने ये ऊपर वाला लेंथ लिया, तो ये क्या है, एक क्या है डायमीटर है सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल का डायमीटर डेट मीन्स कि आप कहीं से तो मैं यहाँ से एक वृत्त बनाऊंगा तो ये बिल्कुल सेमी सर्कल बनेगा इस तरीके से, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, चलिए आप लोग समझ गए होंगे, भावनाओं को यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा बनेगा। तो अब बताइए, अब ये बताइए कि अगर ये है हमारा, तो ये कहीं ना कहीं आर है या नहीं। ये हमारा रेडियस है जो कि मेरा वो केंद्र वाला एक क्या है, एक अर्ध वृत्त है। तो हम लोगों को पता है कि सर्कल जो होता है, सर्कल का जो रेडियस होता है वो हर एक कहीं से भी आप खींचिए सब आपस में इक्वल होते हैं। सारा डंडा आपस में इक्वल होता है या नहीं, बोलोगे कि हाँ से बिल्कुल सब आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अगर सब अगर इक्वल होता है तो हम लोगों को यहाँ पे हिंट क्या मिल रहा है, तो हिंट ये मिल रहा है कि यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि एरिया गिवन है सेमी सर्कल का 1250 पाई। तो सबसे पहले आप इसको इक्वेट कर दीजिए। हम लोग को पता है कि सेमी सर्कल का जो एरिया होता है एक पूरा सर्कल का आधा कर दीजिए, मतलब पाई आर स्क्वायर का हाफ कर दीजिएगा, तो सेमी सर्कल का आपका एरिया मिल जाएगा। इसको आप इक्वेट कर दीजिए 1250 से। जैसे इक्वेट कर दीजिए 1250 पाई, तो क्या आ जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो बोलोगे कि सर 1250 दूनी कितना हो जाएगा 2500। यानी आर, जहाँ पे आर क्या है एक रेडियस है, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 50। ये आएगा कि नहीं, बोलोगे कि हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बताइए कि अगर मेरा ये आर है तो ये कहीं ना कहीं जो विथ भी होगा, ये विथ भी जो होगा, मतलब यहाँ से मैं कहीं से भी अगर मैं देखूँ तो हमारा सेम ही आएगा। डेट मीन्स ये बोला जा रहा है कि अगर आप कोई भी सर्कल कीजिए तो यहाँ से आप कोई भी आप ड्रॉ कर लीजिए रेडियस, तो क्या आ जाएगा आपका सेम हुआ कि नहीं, बोलो कि हाँ से बिल्कुल सेम होगा। डेट मीन्स कि ये आपका क्या है, रेडियस एक तरह से यहाँ पे आपका विथ आ चुका है, मतलब ब्रेथ आ चुका है आयत का। और अगर सपोज कि लेंथ पूछा गया होता, इसी क्वेश्चन में लेंथ पूछा गया होता कि लेंथ कितना होगा, ये लेंथ आपका ये तो 2r, डेट मीन्स कि आपका डायमीटर। तो यही क्या है, आपको हिंट भी दे दिया गया है कि डायमीटर ही लेंथ है, लेंथ ही डायमीटर है इस क्वेश्चन के अनुसार। तो कितना हो जाएगा, यानी आपका लेंथ कितना आ जाएगा, तो 50 दूनी 100, यानी 100 सेंटीमीटर या फिर मीटर में जो भी गिवन होता, ठीक है। यानी 100 सेंटीमीटर या फिर 100 मीटर जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसके अनुसार हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अब ये बताइए लेंथ गिवन है और ब्रेथ हमारा कितना आ जाएगा, विथ हमारा 50 से होगा, रेडियस के बराबर ही होगा।
अब यहाँ से आपको जो पूछा जाएगा क्या वो आप नहीं बता सकते हैं। सपोज कि पूछा क्या होता कि एरिया बराबर क्या होता, तो हम लोग को पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो यानी लेंथ हमारा 100 है, ब्रेथ हमारा 50 है, तो कितना आ जाएगा 5,000 है ना, 5,000 मीटर स्क्वायर है, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी आप बोलिए उसके अनुसार हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल हमारा पूछे जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो ये बातें समझ में आई होगी कि किस तरह से हम लोगों को ये अप्रोच करना है। ठीक है, चलिए एक लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल थोड़ा हिंदी में मैं लाया हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाला भी थोड़ा खुश हो जाए। ओके, तो चलिए सवाल है हमारा कुछ ऐसा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। ये 14 होल 1/2 है। कितना है? 14 होल 1/2% है। मतलब ये क्या है? 14.5% आपको गिवन है। तो किसी सामान को बेचने पर 8% की हानि होती है। ठीक है, हानि होता है या फिर होती है। अगर उसी सामान को 1800 रुपया अधिक में बेचा गया होता तो 14.5% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, क्रय मूल्य को ज्ञात करना है, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो आप ये बताइए कि हानि का मतलब क्या होता है। ये तो हमारा 100% है, डेट मीन्स कि हमारा सीपी है। हानि का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं हानि, हानि का मतलब होता है 100 माइनस, मैं बात करूं प्रॉफिट का बात करूं तो क्या होता है 100 प्लस। तो ये बातें आप लोग को पता होगा। तो जो अगर नए जुड़े हमारे चैनल में उनके लिए बातें बता रहा हूँ, वरना जो जो हमारे क्लास में आते हैं उनको पता होगा अच्छे से। तो आप ये बताइए कि हमारा 8% हानि है, डेट मीन्स की 100 माइनस 8 यानी 92%। ठीक है, और कितना लाभ वो चाह रहा है? तो 14.5%। 14.5% मतलब 114.5% होगा या नहीं? होगा या नहीं? बोलो कि हाँ से बिल्कुल होगा। और क्या बोल रहा है, किसी सामान को 1800 रुपया में अधिक में बेचा गया होता। अगर मैं परसेंटेज में देखूँ तो परसेंटेज में कितना ज़्यादा है? तो 92 है, 114 है। 114 में से 92 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा? 2 यानी कितना आ जाएगा हमारा? 114 में से 92 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22, और ये हाफ, डेट मीन्स की 22 होल 1/2, डेट मीन्स की 22.5। और 22.5% का वैल्यू आपको गिवन है। कितना गिवन है? तो बोलोगे सर 1800 रुपया गिवन है। और हम लोगों का मेन लक्ष्य क्या है? तो बोलोगे सर हम लोगों का जो मेन लक्ष्य है वह 100% तक पहुंचना। यहाँ तक मेरा मेन मोटिव है, जैसे कि आपका मेन मोटिव है गवर्नमेंट जॉब को पाना, है ना। तो हम लोग को आना है 100% तक। तो अगर मैं, आप दिमाग में ही बातें करेंगे, दिमाग में ही सारा प्रोसेस होना चाहिए कि 22.5% बराबर 1800। तो अगर मैं इसको दुगना कर दूंगा तो 22.5 दूनी कितना आ जाएगा? 45%। 45% हो जाएगा तो इसको भी दुगना कर देंगे तो 3600 रुपया आ जाएगा। फिर मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा तो 5% का वैल्यू आ जाएगा। 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 के 36 यानी 400 रुपया आएगा। फिर यहाँ से आप डायरेक्ट 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या पेन पर उठाने का जरूरत पड़ेगा यहाँ पे? आप ये बताइए। 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 20 चौके 80 आ जाएगा, और ये 2 जीरो जो हमारा है इसको चिपका देंगे, डेट मीन्स कि 8000 इधर करेक्ट आंसर। तो आप ये बताइए कि ऐसे सवालों में क्या पेन पेपर उठाने का भी ज़रूरत है? बोले कि नहीं सर कोई ज़रूरत नहीं। आप ये डेटा देकर देकर माइंड में ही आपका स्ट्राइक होना चाहिए कि 8% 92%, और ये 114%। 114 में से 92 घटाएंगे तो आएगा कितना हमारा? 22, और ये हाफ बचा हुआ तो 22.5। 22.5 बराबर 1800, तो 45% करूंगा तो 3600। फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9×5 = 45, 5% बराबर 400। तो फिर 20 गुना कर दीजिए तो 100% बराबर 8000। तो डायरेक्ट ये आपका हो सकते हैं, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको लिखा हूँ। ये सारे सवाल मुश्किल से 3 से 4 सेकंड का है। चाहे मैं इसका मैं बात करूँ, चाहे मैं इस सवाल के बारे में बात करूँ, चाहे मैं इस सवाल के बारे में बात करूँ, चाहे इसका, तो खैर बात ही, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ यूनिवर्स है क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है। ये भी बहुत ज़्यादा ईजी, बिल्कुल बेसिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये सवाल भी बिल्कुल है। हाँ, ये सवाल थोड़ा वो था कि थोड़ा
हल्का सा पेन पेपर उठाने का जरूरत पड़ता, तो मुश्किल से 5 सेकंड का ये सवाल था। मतलब जितना भी सवाल है मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर का ही सवाल है हमारे। ठीक है? तो आई थिंक कि आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि जो भी मैं अप्रोच बताया हूँ बिल्कुल एक एक सटीक बताया हूँ, जो कि आपका मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर में ही सारा सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, जो भी मैं अपलोड करूँगा आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैं बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन मैं लाता रहता हूँ। ठीक है? तो एसएससी और रेलवे वाला के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके।